नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता है। शिव प्रसन्न होते हैं तो ग्रहों की पीड़ा दूर होती है, असंभव भी संभव होने लगता है। अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति और पापों के शमन के लिए भगवान शिव का अभिषेक शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों के द्वारा किया जाता है। विविध कामनाओं के लिए जैसे गंगा जल, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, ईख के रस एवं पंचामृत आदि से अभिषेक किए जाने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। जब बात रुद्राभिषेक की आती है तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि भगवान शंकर का वास कहाँ है, जिसे शिववास कहते हैं। शिववास का तात्पर्य है भगवान शिव शंभु का निवास स्थान। यह स्पष्ट मालूम कर लेना चाहिए कि भगवान शंकर का वास कहाँ पे है। जब शिववास नहीं मिलता हो तो ऐसे समय में रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे शिववास देखें, वे कर सकते हैं। या फिर श्रावण का महीना जो है पुनीत माना जाता है, भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में किसी भी दिन शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी शेष दिनों में जो भी अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने ग्रह दोष शमन के लिए रुद्राभिषेक करा रहा है तो उसको शिववास जरूर देखना चाहिए। शिववास में आज हम उन तिथियों के बारे में वर्णन करेंगे जिन तिथियों में भगवान शंकर का अभिषेक हो सकता है, जो शिववास के लिए अनुकूल है। आज हम उन्हीं तिथियों के बारे में वर्णन करेंगे। जैसे प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया व नवमी। फिर से समझ लें, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया व नवमी, ये ऐसी तिथियां हैं जब भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं। इसलिए इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी व द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी व द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर होते हैं। और इन तिथियों में यदि रुद्राभिषेक कर शिव को प्रसन्न किया जाए तो निश्चय ही परिवार में मंगल होता है। तीसरा, कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी व त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी व त्रयोदशी तिथियों में महादेव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। अतः शास्त्रों के अनुसार ऐसे अवसर पर रुद्राभिषेक के द्वारा किया गया शिवार्चन अभीष्ट को देने वाला होता है। इसके अलावा जो तिथियां हैं उन तिथियों में रुद्राभिषेक के लिए शिववास की तिथि नहीं है, इसलिए ऐसे तिथियों में भगवान शंकर का अभिषेक नहीं करना चाहिए। जो अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति के लिए
ग्रह दोष शमन के लिए या कोई विशेष प्रयोजन हेतु रुद्राभिषेक कर रहा है उसको तो शिववास अवश्य देखना चाहिए। भगवान शंकर के इस अभिषेक में शिववास का बहुत बड़ा महत्व है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।